नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केपी क्लासेस में। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था जो आती है वो आती है गर्भावस्था। गर्भावस्था से कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह अवस्था कौन सी है जो गर्भाधान से लेकर जन्म तक चलती है। तो बालक की कौन सी अवस्था हो गई? गर्भावस्था हो गई। अगर आपसे यहां से दिन पूछे जाए कि यह अवस्था कितने दिन तक चलती है, तो बालक की यह अवस्था 281 दिन तक चलती है। और कितने दिन तक चलेगी? 281 दिन तक। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, बच्चों का सर्वप्रथम विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक का जो सर्वप्रथम विकास होता है वो गर्भावस्था में होता है। किस अवस्था में होगा? गर्भ अवस्था में होगा। अगर यहां पर बालक क्वेश्चन चेंज कर दे, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दे कि बच्चों का सर्वप्रथम सामाजिक विकास किस अवस्था में होता है, तो सामाजिक क्रिया जो बच्चे की होगी वो समाज में आने के बाद होगी। और बच्चा समाज में कौन सी अवस्था में आता है? शैशवावस्था में आता है। तो सामाजिक अवस्था अगर पूछा जाता है तो शैशवावस्था होगी। खाली विकास पूछा जाता है तो गर्भ अवस्था होगी। कौन सी होगी बच्चों? गर्भावस्था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चों में दांत निकलना सर्वप्रथम किस अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं? तो बालक के अंदर जो दांत निकलते हैं सर्वप्रथम वो गर्भावस्था में निकल जाते हैं। अगर दूध के दांत की बात करी जाएगी यहां पर तो शैशवावस्था आएगी। कौन सी अवस्था आएगी? शैशवावस्था। चौथा क्वेश्चन जो है यहां पर, किस अवस्था में बालक के भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है? तो बालक के भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण गर्भावस्था में हो जाता है। नेक्स्ट, बालक की अवस्थाओं में दूसरा स्थान जो है वो शैशवावस्था का है। शैशवावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे बात करी जाए शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपके पास नवजात अवस्था और दूसरी होती है आपके पास यहां पर उत्तर शैशवावस्था। नवजात अवस्था जो होती है उसका टाइम पीरियड टेट में पूछा गया है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो दो तरह से पूछा गया है, एक तो दिनों में और एक आपका साप्ताहिक। तो 0 से लेकर 14 दिनों का जो समय होता है वो नवजात शिशु काल कहलाता है। क्या कहलाएगा? नवजात शिशु काल अथवा 2 सप्ताह। क्या कहलाएगा आपका? 2 सप्ताह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 सप्ताह। और जो उत्तर शैशवावस्था है वो 14 दिनों से, कितने दिनों से? 14 दिनों से लेकर 5/6 वर्ष। इसमें अभी मतभेद है। अगर आपको एग्जाम में 5 अथवा 6 वर्ष मिल जाते हैं तो आप इनको ही क्लिक करके आएंगे, एक साथ दोनों कभी आपको नहीं मिलेंगे। जब शैशवावस्था पूछी जाती है कि शैशवावस्था कहां से कहां तक होती है, तो 0 से लेकर या तो आपको 5 मिलेगा या आपको 6 मिलेगा। शैशवावस्था पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके लिए और जिनको मैं बता रहा हूं यहाँ पर विस्तार पूर्वक। इसके बाद शैशवावस्था से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शारीरिक विकास की तीव्र गति, यानी शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन पूछ रहेगा आपसे कि शारीरिक विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है। तो वहां पर बालक की विभिन्न अवस्थाएं दे रखी होंगी, तो आपने क्लिक क्या करना है यहाँ पर? शैशवावस्था। यानी पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या हो गया उसका? शैशवावस्था आंसर हो गया। शिशु का अधिकांश भाग मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसके अंदर प्याजे के थोड़ा सा लॉजिक आता है प्याजे का, वो आपको आगे वाली वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां मीन्स, जैसे आपका जो है मैकडोगल ने बताया था मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। मैकडोगल ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी वो 14 प्रकार की बताई, जिसमें हंसना, रोना। अभी बालक को भूख लग रही है तो क्या करेगा? रोएगा। बालक को जो है आत्मसम्मान
आत्म स्वभाव की भावना उत्पन्न हो रही है बालक के अंदर तो वो हंसने लगेगा, है ना। आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हो रही है बालक के अंदर तो क्या करेगा, हंसने लगेगा। या उसको कुछ चाहिए होगा तो वो गिड़गिड़ाने या रोने या फिर उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो भी उस समय चल रहा होगा बालक के दिमाग में वो घटनाएं बालक करने लगता है। तो जो बालक का जो शैशवावस्था काल होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास यहां पर पूछ रहेगा कि आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। इसका अर्थ ये निकलता है कि बालक के अंदर अपने को देखकर यानी आत्म प्रेम की भावना, बालक जब छोटा होता है तो केवल अपने परिजनों की ही गोदी जाता है, किसी और की गोदी नहीं जाएगा। तो उसके अंदर क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। अगर उसको अपने कहीं दिख गए तो बालक रोना स्टार्ट कर देगा जब तक उसको अपने ना मिल जाए। तीसरा सॉरी जो चौथा क्वेश्चन है आपके पास, नैतिक विकास नहीं होता। इस अवस्था में बालक के अंदर कोई नैतिक गुण संपन्न नहीं होते। नेक्स्ट जो है आपके पास एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। ये क्वेश्चन टेट और सी टेट के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक आपके पास ग्रंथि वाला क्वेश्चन है, वो उसके अंदर लिखा नहीं गया, वो हम आपको ऑलरेडी ऐसे ही बता देंगे। यहाँ पर एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो कितना होगा, यहाँ पर 7.5 पॉन्ड। कितना होगा यहाँ पर 7.5 पॉन्ड। एक नवजात शिशु का जो कद होता है वो कितना होगा यहाँ पर 19.5 इंच। कितना होगा यहाँ पर 19.5 इंच, अथवा अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो ये जो होगा आपके पास कितना होगा यहाँ पर 51 सेंटीमीटर। अरे कितना होगा यहाँ पर 51 सेंटीमीटर। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो ऊपर हमने आपको बता ही दिया कि सबसे तेज शारीरिक विकास होगा वो शैशवावस्था में होगा। किसमें होगा, शैशवावस्था में। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टेट के पेपर में पिछली बार पूछी गई है और सी टेट में भी ये घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये फिलअप वाला आया है, इसमें क्या भरा जा सकता है, शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है। तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। अरे क्या कहा जाएगा, निर्माण काल। दोहराने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है, तो दोहराने की जो प्रवृत्ति सबसे तीव्र होती है वो आपकी शैशवावस्था में होगी। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है, स्वप्रेम की भावना शैशवावस्था में होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट है। यहां पर जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पूछा गया है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है। जब बालक एक गर्भावस्था से कौन सी अवस्था में आता है, शैशवावस्था में आता है, तो उस समय जो बालक के दिल की धड़कन होती है वो कैसी होगी, अनियमित होगी। कैसी होगी, अनियमित। कैसी होगी, यहाँ पर अनियमित होगी। कुछ क्वेश्चन इसमें लिखे नहीं गए, मैं आपको ऑलरेडी वैसे ही बता रहा हूं। यहाँ पर फ्राइड के अनुसार जो बालक, फ्राइड के अनुसार लड़कों के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, तो लड़कों के अंदर जो ग्रंथि होती है वो ऑडिपस ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होगी, ऑडिपस। और फ्राइड के अनुसार लड़कियों के अंदर जो ग्रंथि होती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होगी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। एक क्वेश्चन और पूछा गया था शैशवावस्था में कि शैशवावस्था में दूध के दांत कितने निकलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अटपटा सा है, जिसको याद होगा वही कर पाएगा। तो शैशवावस्था में जो दूध के दांत निकलते हैं वो 20 निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 20। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।